Yes, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो फिल अ स्विमिंग पूल डिफिकल्ट भी है, थोड़ी कंफ्यूजन भी रहती है। पूल वाले क्वेश्चन थोड़े से टेढ़े रहते हैं। तो फिल अ स्विमिंग पूल, टू पाइप्स आर यूज्ड. With a pipe of larger diameter used for 4 hours and the pipe of smaller for 9 hours, only half of the pool can be filled. Find how long will it take for each pipe to fill separately. The pipe of smaller diameter takes 10 hours more than pipe of larger diameter to fill the pool. Before we start, एक दो सिंपल सी चीजें समझ लीजिए। अ, थोड़ा सा इसको समझने में टाइम जाता है, बट देखिए समझ आता है। ये दो पाइप्स हैं आपके पास, इसका डायमीटर ज्यादा है, इसका जो डायमीटर है वो कम है। तो यार ये जो है, ये टैंक को जल्दी भर देगी। समझ आया? मतलब लेट अस अज्यूम ये 2 आवर्स में भर देगी, और ये जो है ये लेट भरेगी। लेट मतलब लेट अस अज्यूम ये 5 आवर्स में भरेगी। आपको ये बात समझ आई? तो पहली बार हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर आपका डायमीटर ज्यादा है तो आप टैंक को आराम से भरेंगे, बट अगर आपका डायमीटर कम है तो आप टैंक को तसल्ली से भरेंगे। यहाँ समझ आ गया? ये फैक्ट नंबर 1। फैक्ट नंबर 2, अब ये भी थोड़ा सा हमें तंग करता है, तो हमें समझना पड़ेगा। देखिए, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि एक पाइप है, ये मेरे पास पाइप है, ये पाइप जो है ये 4 घंटे में फुल पूल फिल करती है। एक बात समझ में आई? तो 4 घंटे में पूरा पूल फिल करती है। क्या आपको समझ आ गया? अब ना कुछ अजम्पशन जो है अनसेड अजम्पशन है। तो अजम्पशन क्या है कि जो पाइप है उसका जो फ्लो रेट है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब कि पूरा पूल अगर वो 4 घंटे में फिल करती है तो 1 घंटे में वो P/4 पूल फिल करेगी। नहीं समझ में आ रहा? बेसिकली यार इसका मतलब ये है कि अगर आपका क्लास 9 में समर वेकेशन थी आपकी, जब समर वेकेशन थी तो 30 डेज की आपकी समर वेकेशन थी, ठीक है? तो आपको जो होमवर्क मिला था वो 30 डेज का होमवर्क था। तो आपकी टीचर हैड अज्यूम्ड कि एवरी डे यू विल डू 1/30 ऑफ द होमवर्क। नहीं समझ में आया? वो खैर आप करते नहीं हो, लास्ट के 5 दिन में सारा करते हो, बट व्हाट इज अज्यूम्ड इज कि द होमवर्क इज डन एट अ कांस्टेंट रेट। एवरी डे आप होमवर्क कंप्लीट करते हो। याद है कोई डाउट? सेम सेम लिखा है। तो पाइप में दो चीजें जो आपको याद रखनी है। पहली चीज आपको याद रखनी है कि बड़ा डायमीटर है तो उसका जो टाइम है वो कम होगा, और डायमीटर छोटा है तो उसका जो टाइम है वो ज्यादा होगा। ये पहली बात। दूसरी बात कि अगर 4 घंटे में स्विमिंग पूल भरता है, मतलब कोई पाइप इंडिपेंडेंटली 4 घंटे में स्विमिंग पूल भरती है, तो 1 घंटे में वो 1/4 ऑफ द स्विमिंग पूल को भर देगी। ये समझ आया या नहीं? फिर से समझ लीजिए। मेरे पास ये पाइप है, ये जो पूल है इसको 10 घंटे में ये फिल कर देती है। जो पूल है 10 घंटे में उसको फिल कर देती है। अरे कहाँ हो आप? अरे ओके। तो 1 घंटे में जो पूल है वो कितना भरेगा? 1/10। अब लेट अस अज्यूम कि ये जो पाइप है आपने 3 घंटे तक चालू रखी, तो कितना पूल भरा जाएगा? 3 × 1/10 टेंथ ऑफ द पूल। मतलब जो पूल है वो 3/10 भरा जाएगा। नहीं समझा? ये तो भूमिका चाहिए इस पाइप वाले क्वेश्चन को समझने के लिए, क्योंकि ये दुखी करते हैं। एटलीस्ट मुझे बड़ा दुखी करते थे, और मुझे काफी लेट समझ आएगी क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। आपको यहाँ तक समझ आ गया? ये जो बच्चे कॉम्पिटिशन की तैयारी वगैरह करते हैं एमबीए में, या बैंक्स वगैरह की तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं, तो उसमें ये कॉम्पिटिशन में स्टैंडर्ड क्वेश्चन है पूछा जाता है। बच्चे बहुत दुखी होते हैं। अब फिर से देख, तो फिलहाल स्विमिंग पूल 2 पाइप्स आर यूज्ड। स्विमिंग पूल है जिसमें 2 पाइप आप यूज कर रहे हैं। एक जो है वो लार्जर डायमीटर वाली पाइप है, और एक जो है वो स्मॉलर डायमीटर वाली पाइप है। समझ आ गया? मैं दूसरी लाइन पहले ले लेता हूँ। If the pipe of smaller diameter takes 10 hours more than the pipe of larger diameter, ये वही लाइन है, पहले यहाँ से शुरू करता हूँ। So if pipe of smaller diameter takes 10 hour more than pipe of the larger diameter, of course obvious है, अगर छोटी पाइप है तो वो 10 घंटे ज्यादा ही लेगी, मतलब ज्यादा टाइम लेगी। तो अब इसमें क्या आप एज्यूम करना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड है। मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या एज्यूम किया हुआ है। मैं ये बोला है कि जो लार्जर पाइप है
आप जो करना चाहते हैं यार वो करते रहिए, मैं जो किया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जो लार्जर पाइप है, मैं वो कह रहा हूँ कि एल है, एल आर्स में पूरा जो पूल है उसको भर देगी। मेरी बात नहीं समझ आई? तो जो स्मॉलर है वो 10 घंटे ज्यादा लेगी ना यार स्मॉलर से, तो वो L+10 आवर्स में पूरा पूल इंडिपेंडेंटली अगर आप उसको चालू करोगे, याद रखिए, इंडिपेंडेंटली जब वो आप उसको चालू करोगे तो इंडिपेंडेंटली पूरा पूल जो है वो 11+10 आवर्स में भर देगी। मैडम क्वाड्रेटिक आपके लिए क्वेश्चन आईसीएसई वाला, ये सीबीएसई का मतलब एक्सक्लूसिवली सीबीएसई का नहीं है, आप कभी आ सकते हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होता है। अनुज जी यहाँ तक मेरे साथ है? अब क्वेश्चन शुरू होता है, ये तो सारी ये भी कभी कहना क्या चाहता है वो सब चल रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन जो इक्वेशन बनती है, मैं पहले आपको इक्वेशन दिखा देता हूँ कैसे बनानी है, उसके बाद फिर क्वेश्चन दिखा देता हूँ। बड़ी पाइप 11 आवर्स में पूरा पूल भर देती है, तो 1 घंटे में 1/11th पूल भरेगी। नहीं समझ में आ रहा यार, एक्स ले लो, मैंने अब एल ले लिया, मुझे वो इजी लगा। और 4 घंटे में कितना पूल भरेगी? 1/L × 4। ये आपको बात समझ आई है? नहीं, ये जो अपनी छोटी पाइप है ये तो है लार्जर की स्टोरी, ये है स्मॉलर की स्टोरी। जो छोटी पाइप है वो L+10 आवर्स में पूल भरती है, तो 1 घंटे में कितना पूल भरेगी? 1/L+10। 9 घंटे में कितना पूल भरेगी? 1/L+10 × 9। मेरी बात तो समझ आ रही है? बात समझिए, ये आपका पूल है, ये आपका पूल है। जो बड़ी पाइप है, जो बड़े डायमीटर वाली पाइप है, ये जो बड़े डायमीटर वाली पाइप है, इसको आपने चालू कर दिया 4 घंटे के लिए, तो ये अपना 4 घंटे पानी भरती है। छोटी पाइप को आपने कितनी देर चालू किया? 9 घंटे के लिए, तो ये भी भरती रही। मेरी बात नहीं समझ आई? यहां तक बात समझ आई नहीं? ये साइमल्टेनियस इवेंट्स है। तो आपने कुछ ऐसा किया होगा कि इसको पाइप को चालू किया होगा 4 घंटे में, बाद में इसको बंद कर दिया होगा, फिर 9 घंटे तक, मतलब अगले 5 घंटे तक ये जो छोटी वाली पाइप है चलती रही होगी। नहीं समझ आया? उसने ऐसा क्यों किया भाई? उसकी प्रॉब्लम। वो तो 6 क्लास में 500 बनाना भी ले रहा था, तब तो आपने नहीं पूछा 500 बनाना कौन खाता है ना, होगी घर में पार्टी। तो अब वो ऐसा क्यों कर रहा है? तो सैनिटाइज मत कीजिए कि तू क्यों ऐसा कर रहा है। अब क्वेश्चन में देख लीजिए बस। If the pipe of larger diameter used for 4 hours and the pipe of smaller diameter for 9 hours simultaneously, only half of the pool can be filled. अब समझ आ गया? तो बड़ी पाइप 4 घंटे तक चलती रही, ये 4 घंटे तक चलती रही, बंद कर दिया आपने फिर इसको, और फिर छोटी पाइप को चालू किया आपने, ये चलती रही कितने? 9 घंटे। बट पूल कितना भरेगा? आधा। यहाँ तक समझ आ गया? अब एक बार पूरा क्वेश्चन दोबारा देखिए। To fill a swimming pool, 2 pipes are used. If the pipe of larger diameter used for 4 hours, pipe of smaller diameter for 9 hours, only half of the pool can be filled. Find how long will it take for each pipe to fill the pool separately. If the pipe of smaller diameter takes 10 hours more than the pipe of larger diameter to fill the pool. पूरा क्वेश्चन समझना। अनुज जी जानती है यहाँ तक? अनुज जी जानती है यहाँ तक? ये आपने जो पूल भरा था, ये 4/11 भरा था, ये वाला 4/11, ये 9/L+10 है, ये वाला 9/L+10। पूल कितना भरा है? आधा। नहीं समझ में आया? अब ये क्वेश्चन अभी तक अगर आपने पहले नहीं किए तो फिर से वापस घर जाके 2 बार आपको ये क्वेश्चन कर लेने चाहिए। अगर ऐसे क्वेश्चन पहले किए हुए फिर ठीक है, मैनेजेबल है, फिर आप समझते हैं। बट अगर पहली बार ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं तो एडवाइजेबल है कि इस क्वेश्चन को समझिए और दोबारा फिर कीजिए, इतना कोई डाउट है? उसके बाद इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते रहिए, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 4L+40, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कैसे एलसीएम लिया जाता है। 4L+40, ये 9L यहाँ पर आ गया, ये वाला जो 2 है यहाँ मल्टीप्लाई होगा, और ये L × L+10 जो है वो ये साइड पे जाएगा, ये यहाँ पे चल जाएगा। अब करेंगे तो आ जाएगा, देख लीजिए, आपको 2 मिनट में बताइए सेपरेटली परेशान हो। देख लीजिए इक्वेशन क्या बनेगी, 4/L+9/L+10 = 1। तो मैंने क्या किया, L × L+10, 4 × L+10 प्लस 9 × L = 1/2। तो 4L+40 प्लस 9L होल अपॉन
L square plus 10 is equal to half. 13L plus 40 upon L square plus 10L is equal to half. 13L plus 40 into 2 is equal to L square plus 10. सर समझ आ गया? तो ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि ऐसी इक्वेशन बनाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपकी इक्वेशन ऐसी कुछ बनेगी और L और S की जो वैल्यूज हैं ऐसे आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगे. एक समझ आया सर? सॉल्व करेंगे इक्वेशन. Of course, इक्वेशन सॉल्व करना तो आसान है. The tough part is making the equation. जी अनुज जी आपका कोई डाउट है? इक्वेशन आई थिंक हाँ ये वाली ये इक्वेशन बनती है. L क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनती है. L स्क्वायर माइनस 16 माइनस. इसलिए मैडम को मैं बता रहा हूँ कि इनका ICC का क्वेश्चन ये बन जाएगा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है. ये समझना है. और इसलिए मैडम को बैठाया हुआ है क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है. मैडम आपने किया ऐसे क्वेश्चन पहले 5-1 कर लेते हैं. ऐसे क्वेश्चन का एक कजन ब्रदर है वो है वॉल वाले क्वेश्चन. वॉल बनता है. वॉल बनानी होती है, दीवार बनानी होती है. वो इसी का भाई वो कभी देखेगा तो मैं आपको वो करा दूंगा. सही समझ में जी? समझ आ रहा नहीं यार? वॉल वाला एक दीवार बनानी होती है. उसमें दो लोगों ने दीवार बनानी होती है. एक आदमी इंडिपेंडेंटली काम करेगा तो इतने घंटे में दीवार बना देगा. दूसरा आदमी इंडिपेंडेंटली काम करेगा तो इतनी देर में दीवार बन जाएगा. तो वो जो दीवार वाले क्वेश्चन है वो भी ऐसे किए जाते हैं. कई बात अभी तक नहीं समझ आई. तो प्ले भेजना. ओके नाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए.